हेलो डी स्टूडेंट्स, पेपर का टेंशन थोड़ा सा आता होगा और स्पेशली आई थिंक नेगेटिव मार्किंग के बारे में बहुत सारे बच्चों के बारे में कुछ ना कुछ डाउट रहता है। तो यार एक बार का ना उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। इसी बच्चों ध्यान से देखना, 60 मार्क्स तक अगर आपको लग रहा है 60 मार्क्स तक अगर आपको लग रहा है कि सब मेरे पक्के 60 बन रहे हैं, सर 60 पक्के बन रहे हैं, फिर आप है ना आप रिस्क मत लीजिएगा उसके आगे नेगेटिव मार्किंग तुक्के लगाने की, है ना। मतलब अगर आपको लग रहा है सर 60 मेरे बन पा रहे और एकदम शॉर्ट 60 वाले बन पा रहे, तो उसके आगे मेरे को नहीं पता मेरे से हो पा रही है, मुझे टफ लग रहा है, तो क्या करूँ, तुक्का मारूँ क्या नहीं मारूँ। तो बड़ा एकदम सिंपली रूल है, याद रखना कि अगर 60 तक हो रहे हैं तो आपने जो बचे हुए 40 क्वेश्चन उसमें रिस्क नहीं लेना है, आ रहा है तो करना है, नहीं तो छोड़ देना है ना। उसका रीजन मैं सिंपली आपको बताता हूँ। मान लीजिए अगर आप है ना 40 मार्क्स के क्वेश्चन को अगर आप तुक्का मार के आए, मान लेते अगर वो गलत निकले तो आपके नेगेटिव कितने जाएंगे, 10 जाएंगे, है ना। अब याद रखना, अगर आप कितना भी बोलो कि 60 मेरे शॉर्ट है, फिर मेरा 10% तो उसमें से नहीं रहता है। मतलब अपने को लगता है वो अपने शॉर्ट है बट नहीं रहते वो, है ना। मतलब इंसान से वो गलती होती है। तो अब ऐसा मान के चलो आप अगर 60 भी शॉर्ट बोल रहे हो तो 10% माइनस करना, मतलब 54 आपकी करेक्ट है। मतलब लगभग आप 54 पूछो, मतलब 46 आप तुक्के मार के आने वाले हो। मतलब लगभग 10-12 मार्क का आप नेगेटिव मार्किंग कर रहे हो, एंड दैट इज वेरी डेंजरस, है ना। 56 पे अगर आप 12-13 मार्क की नेगेटिव मार्किंग हो जाए तो बहुत जल्दी आप 40 के नजदीक आ जाते हो, एंड देन दैट इज वेरी डेंजरस। तो 60 मार्क्स तक अगर आपको लग रहा है शॉर्ट है, उसके आगे आपको नहीं आ रहा है कुछ भी, तो बचे हुए 40 को थुक्कना नहीं है, वहां पे तुक्के मारना नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप जैसे है ना 70 के आसपास आ गए, 70 के ऊपर आप आ गए, फिर अगर आपने तुक्का भी मार दिया ना बचे हुए 30 को, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ, देखो 30 के 30 अगर मान ले तो वो सिनारियो, चलो 30 के 30 ना निकले, अपने गलत निकले, तो भी कितना जाना है उसमें से 7 मार्क्स जाने अपने, 7-8 मार्क्स जाने नेगेटिव। तो 70 अगर आपको शॉर्ट लग रहे हैं, मैं उसमें से 10% मान लीजिए हटा भी देता हूँ, जो हमको लगता है शॉर्ट सही है लेकिन वो गलत निकलते हैं। 63 भी अगर आपके मान लो शॉर्ट है, आपने 37 के आसपास अगर बच्चों मान लो MCQ फेंक दिए, तो भी 8-9 मार्क आपके जाएंगे नेगेटिव। तो 63 में से अगर आप 10 भी हटा देते हो तो फिर 53 पे हो, आप सेफ जोन पे हो, है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और ये तो हम बस सिनेरियो पकड़ रहे हैं कि 30 के 30 गलत निकले, लेकिन जो मैंने आपको टेक्निक बोला हुआ है B-C, है ना, आपको एक अंदाज लगाना है कि कौन से ऑप्शन ज्यादा आ रहे हैं, ऊपर के सब क्वेश्चन को देख के अंदाज लगा के, बी तो सभी बी, सी तो सभी सी, मेजोरिटी है ना, B और C के आसपास में ज्यादा खेलना, वहाँ प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। तो आप देख लेना उसमें से अगर आपने 30 तुक्के भी मार लिए ना, तो भी मतलब निकल ही जाते हैं उसमें से कुछ ना कुछ, आपके 5, 6, 7, 8, 10 तो सही निकल ही जाएंगे। तो मैं वर्स्ट सिनेरियो भी अगर पकड़ के चलूँ तो भी आप सेफ जोन में हो। तो 70 के ऊपर आपको तुक्का मारना भी हो आप बिल्कुल मार सकते हो, क्योंकि जो ऑल इंडिया रैंक्स आते हैं स्टूडेंट्स, उनको एक वो स्कोर चाहिए। 70 पे आपको ऑल इंडिया रैंक थोड़ा सा खतरे में आ जाएगा, थोड़ा सा काफ़ी खतरे में आ जाएगा। सो अगर आपको लाना है रैंक तो वही वो भी टेक्निक एक रहती है। ऑफकोर्स अभी ये सही तरीका नहीं सॉल्व करने का, लेकिन हाँ, वी आर यूजिंग ऑल द रिसोर्सेज दैट वी हैव, राइट। तो स्कोर लाने के लिए तो याद रखना, सबसे डेंजरस जोन सिर्फ 60 से 70 का जो मैंने डिफाइन नहीं किया, वहां पे आपको आपका कॉल लेना। लेकिन 60 के नीचे अगर आपको लग रहा है शॉर्ट है, तो भैया बिल्कुल भी तुक्का मारना नहीं है, रिस्क नहीं लेना है। और अगर आप 70 के ऊपर हो तो फिर बिंदास मार लेना तुक्का। ओके, 60 से 70 के बीच में आपको अंदाज लगाना है आपका वहाँ पे स्टेटस क्या है, वैसा वो एक अनडिफाइंड जोन है, वो आपको ही कॉल लेना पड़ेगा। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट डियर स्टूडेंट्स। याद रखना, स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस जानबूझकर टफ दिए जाएंगे आपका मनोबल गिराने के लिए। मैंने आपसे कहा था कि अपनी एग्जाम एक ऑल राउंडर एग्जाम रहती है। देखा जाता है कि वो जो बंदा जो कल एक फ्यूचर चार्ट अकाउंटेंट बनने वाला है, क्या उसमें प्रेशर झेलने की ताकत है, क्या वो साइकोलॉजिकली खुद को एक संभाल पाता है, बैलेंस रख पाता है अपना, जब एक थोड़े से एडवर्स सिचुएशंस दिखे। क्योंकि अपना आएगा जो जॉब प्रोफाइल है, आपका जो प्रैक्टिस है, उसमें सब लगता ही है। सो प्लीज याद रखना, स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन जानबूझकर टफ भी दिए जाएंगे, तो टेंशन मत लेना। इट्स वेरी नॉर्मल कि स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन टफ आ जाए, इट्स वेरी नॉर्मल। ओके, याद रखिएगा, जो सिंपल आ रहे हैं उन्हीं को पहले सॉल्व करना है। मीडियम भी लगा ओके है, बन पाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन बन पाएगा, नहीं करना है। सिर्फ जो एकदम सिंपल है, 50% क्वेश्चन सिंपल होंगे, लिख लेना मेरे से ना। लगभग 25 मार्क्स के 30 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो एवरेज के थोड़े से ऊपर के रहेंगे, और एक 20-25 मार्क के क्वेश्चन टफ रहेंगे। ओके, तो 25 मार्क के टफ क्वेश्चन, 25 मार्क के अबव एवरेज, और जो 50 क्वेश्चन है वो एक्चुअली एकदम एवरेज से भी कम होंगे। ओके, तो वो जो सिंपल क्वेश्चन है उन्हीं को पहले करना है, मीडियम क्वेश्चन को भी नहीं, पहले वही, फिर मीडियम वाले लग देख लेना जो अबव एवरेज करेंगे, और फिर टफ वाले। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट डियर स्टूडेंट्स। प्लीज अपना कूल रखिएगा, लास्ट मिनट तक थोड़े से फॉर्मूले रिवाइज कर लीजिएगा, जो चार्ट्स मैंने आपको दिए हुए उसमें से जरूर देख लेना। ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।